ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, बहुत सारी माता बहनें और भाई बंधु इस बात को लेकर चिंता करते हैं कि उनकी ऐसी कोई विशेष कामना है, इच्छा है जो पूर्ण नहीं हो रही है। और इसके साथ अगर घर में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, माता लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, एक चुटकी लाल चंदन और पीला चंदन लेना है और थोड़ा शहद लेकर आपको ये विशेष रूप से उपाय कर लेना है। इसके बाद आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी। अगर घर में धन की समस्या है वो खत्म होगी, साथ ही साथ जो भी समस्या आपके जीवन में है वो भी समाप्त होगी। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है बेलपत्र। तो आपको एक बेलपत्र ले लेनी है, ठीक है। और जो बेलपत्र आप लो वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको बेलपत्र नहीं मिले, हो सकता है कि आपको खंडित बेलपत्र मिले, तो वो खंडित बेलपत्र मत लीजिएगा। उससे अच्छा है शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ी हुई है उसको उठाइएगा और अपने उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है शहद। तो छोटी वाली जो चम्मच आती है ना, उतना शहद आपको ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है लाल चंदन। तो आपको लाल चंदन लेना है, ठीक। कितना लेना है? एक चुटकी। और इसके साथ आपको लेना है पीला चंदन, ठीक है। लाल चंदन ले लिया, अब आपको पीला चंदन ले लेना है, तो ये भी एक चुटकी ले लीजिएगा। और आखिरी में आपको लेना है तांबे का लोटा। और इस तांबे के लोटे में विशेषकर आपको अपने घर से, अपने किचन से जल भर लेना है। इसके बाद क्या करिएगा कि आपके पास जो लाल चंदन है, ठीक है, उस लाल चंदन को घोल लीजिएगा। और घोलकर आपको ये जो बेलपत्र की बड़ी पत्ती है इस पर आपको लाल चंदन का लेपन कर देना है, ठीक। पहले लाल चंदन घोल लीजिएगा पानी में, उसके बाद इस प्रकार से लेपन कर दीजिएगा, ठीक। और लेपन करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना है। लेपन कर दिया। इसके बाद आपके पास है पीला चंदन। तो इस पीले चंदन को उठाइएगा, इसको पानी में घोलिएगा। और घोलने के बाद जो नीचे वाली पत्तियां हैं, ठीक है, इस पर आपको पीला चंदन लगा देना है। ऊपर वाली पत्ती पर आपको लाल चंदन लगाना है, नीचे वाली पत्तियों पर, दोनों बेलपत्र की पत्तियों पर आपको पीला चंदन लगाना है। और ये जो चंदन लगाओ ये चिकनी साइड पे लगाना है, ठीक है। बेलपत्र की दो साइड होती है, एक चिकनी और दूसरी खुरदुरी। तो आपको ये चंदन चिकनी साइड पे लगाना है, ठीक। इसके बाद आपके पास है शहद, ठीक है। तो इस शहद को आपको अपनी अनामिका उंगली में ले लेना है और इसको आपको लगाना है यहाँ पर। देखिए, तीनों पत्तियों का जहाँ मिलन होता है, जहाँ पर ये डंडी होती है, यहाँ पर आपको थोड़ा शहद लगा देना है, ठीक। तो इस प्रकार से आपको इस बेलपत्र को सजा लेना है। सजा लिया, फिर इस बेलपत्र को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर, ठीक। सुबह जाना चाहो तो सुबह, शाम को जाना चाहो तो शाम को। पर विशेषकर इस उपाय को आपको प्रदोष काल में करना चाहिए। प्रदोष काल मतलब शाम के समय, ठीक। तो शाम के समय चले जाइएगा और उपाय कर लीजिएगा। जैसा कि गुरुजी बताते हैं कि जब भी पूजन पाठ करें तो हमारा जो चेहरा होगा, फेस होगा, वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जिस बेलपत्र पर आपने लाल चंदन, पीला चंदन और शहद लगाया था, उस बेलपत्र को उठाना है और उसको आपको समर्पित कर देना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। देखिए, माता अशोक सुंदरी जी शिव जी की सबसे छोटी और प्यारी बेटी है। तो माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर बेलपत्र समर्पित करो। इसकी जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होगी, बड़ी पत्ती शिवलिंग की तरफ होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको बेलपत्र समर्पित करना है और यहाँ पर आपको उल्टा बेलपत्र समर्पित करना है, ठीक है। तो जिस साइड आपने शहद लगाया है वो माता अशोक सुंदरी जी से स्पर्श होना चाहिए। बस इतना सा उपाय करना है। इसके बाद जो आपके पास जल का लोटा है उसको उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और यहाँ पर जब भी जल चढ़ाएं उसकी धारा बहुत ही स्लो होनी चाहिए, ठीक। इस प्रकार से आपको ये उपाय कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको बैठ जाना है। आपको अपना नाम और गोत्र का स्मरण करते हुए आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, उसका स्मरण कर लेना है। और माता अशोक सुंदरी जी से कामना करना है कि हमारी जो इच्छा है वो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, तो वो कामना, वो इच्छा पूर्ण हो। अब वो कामना नौकरी को लेकर हो सकती है, आपके व्यापार को लेकर हो सकती है, तो कैसी भी कामना है वो कह देना है। तो गुरुजी ने कहा है कि जो भी माता बहनें, भाई लोग इस उपाय को पूरी श्रद्धा के साथ कर लेते हैं, उसकी कामना मात्र 7 दिन में पूर्ण होने लगती है। तो कर देखिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय है। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, ये जो उपाय है ये विशेषकर आपको धन प्राप्ति के लिए करना है, लक्ष्मी वृद्धि के लिए करना है, सुख समृद्धि के लिए करना है, ठीक है। अगर आपके घर में किसी भी समस्या धन को लेकर है, आर्थिक समस्या बहुत आ रही है, ठीक है, तो उसके लिए विशेषकर इस उपाय को कर लेना है। तो इस उपाय में आपको चाहिए एक चुटकी हल्दी। क्या लेना है आपको? जो पीसी हुई हल्दी होती है ना, वो ले लेना। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है दीपक। तो आपको इस प्रकार से दीपक लेना और दीपक में आपको डालना है घी, ठीक है। तो गाय का देसी घी आता है वो डाल लीजिएगा। और दीपक में जो बत्ती होगी वो होनी चाहिए गोल। तो आपको गोल बत्ती लेनी है। अब ये दीपक मिट्टी का भी हो सकता है और आप चाहो तो आटे का भी बना सकते हो। फिर इस दीपक को लेकर आपको पहुंच जाना है प्रदोष काल में, शाम के समय में, अपने तुलसी माता के पौधे के पास, ठीक है। अगर पौधा है तो वहाँ चले जाइएगा, अगर गमला है तो वहाँ चले जाइएगा और ये उपाय करिएगा।
तो सबसे पहले क्या करिएगा, हमने आपको जो हल्दी बताई थी तो उस हल्दी को आपको उठा लेना है और इस दिए में, इस दीपक में डाल देना है। दीपक में डाल दिया और फिर इस दीपक को उठाकर आपको तुलसी माता के पौधे के पास उस दीपक को रख देना है और यहाँ पर इसको जला देना है। ठीक है, इसको प्रज्वलित कर देना है और दीपक को जलाने के बाद आपको ओम नमः भगवते वासुदेवा का स्मरण कर लेना है। साथ ही साथ आपको ओम नमः लक्ष्मी का स्मरण कर लेना है। ठीक है, ये तो विशेषकर ये उपाय आपको लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना है। तो इस तरह से आपको ये उपाय कर लेना है। इसके बाद आपके घर में धन की जो कमी है वो पूर्ण होगी। माता लक्ष्मी का अगर वास नहीं है तो वास होने लगेगा और जो भी आर्थिक समस्या आपके घर में धन से जुड़ी हुई है वो खत्म होने लगेगी। तो कर देखिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय है। पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर ये उपाय आप 11 को या रविवार को कर रहे हो तो आपको तुलसी माता के पौधे में न तो जल डालना है न ही उनको छूना है। उसके अलावा इस उपाय को आप किसी भी दिन करते हो तो आप पौधे में जल भी डाल सकते हो और तुलसी माता को तोड़ भी सकते हो और उसको छू भी सकते हो। बस रविवार और 11 वाले 2 दिन होते हैं जिस दिन हमें तुलसी माता को बिल्कुल भी छूना भी नहीं है और जल भी नहीं डालना है। तो गुरु जी ने कहा है कि जो भी माता बहन है इस उपाय को श्रद्धापूर्वक कर लेती है, उसके घर में जो भी समस्या धन से जुड़ी हुई है वो खत्म होने लगती है।